फार्मर्स आर गेटिंग बीटन अप जस्ट फॉर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे फार्मर्स पंजाब से, हरियाणा से और भी बहुत सारे जगहों से दिल्ली बॉर्डर्स पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइलेंट प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो वायलेंट हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सारे के सारे आंसर्स तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे और अगले 5 रुपए मिलेंगे। तो जहां हो वहीं चुपचाप बैठ जाओ। तो कुछ दिनों पहले ही ये प्रोटेस्ट का चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा, बहुत ज़्यादा इस पे अटेंशन लोगों को मिलने लगा। लेकिन ये जो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये आज से नहीं हुए, ये 2-3 दिन पहले से नहीं, ये सितंबर के महीने से चालू हो रहे हैं। क्योंकि सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ने 3 बिल्स पास किए थे फार्मर्स के लिए। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हज़ारों की तादाद में फार्मर्स आके दिल्ली बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करके अपोज कर रहे हैं और चाहते हैं कि इन तीनों बिल्स को फिर से रिकंसिडर किया जाए और उनके हिसाब से इन्हें मैनिपुलेट करके वापस से लागू किया जाए या तो इन्हें एबॉलिश कर दिया जाए। तो ओरिजिनली ये बिल्स क्या है बिना किसी चेंजेस के, मतलब कि क्या होगा अगर ये बिल को अप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो मैं पहले बता देता हूँ। सो ये बिल्स लागू होने के बाद मंडी सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा, ऐसा मतलब कि फार्मर्स को लग रहा है। लेकिन ऐसा टोटली नहीं है, लेकिन और भी बहुत कुछ होने वाले हैं, जैसे कि फार्म सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, फार्मर्स डायरेक्ट डील कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ, किसी मिडिलमैन की उनके रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और उसके बाद इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को फायदा भी होने वाला है। इससे छोटे छोटे फार्मर्स को कुछ ज़्यादा ही फायदा होगा और ना उन्हें स्टोरेज की दिक्कत होगी, ना उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी, ना उन्हें मार्केट में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट प्रपोज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द बिल इफ वी सर्च ऑन गूगल, बट नाउ द लूप होल्स विच आर द रियल प्रॉब्लम। और ऊपर से देखा जाए तो ये बिल कुछ ज्यादा गलत लगता है नहीं। और ऐसे भी अगर मैं देखूं, कोई पहली बात बता रहा हूं, मैं कोई भक्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये बिल मुझे पर्सनली उतना गलत नहीं लगा। इसमें 2-3 पॉइंट को अगर इसे वापस से रिकंसिडर करके ठीक कर दिया जाता है तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। तो देखो, जो मेजर 3 प्रॉब्लम मुझे लगी इस बिल के अंदर वो है, सबसे पहला, देयर इज नो रिटन एमएसपी। सो व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी तक फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स जाके कहीं भी मंडियों में, अब जितने भी वो मिडिलमैन थे उनको अपने हिसाब से अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेचा जाता था उनसे और वो लोग अपना डील करते थे। उसके बाद वो लोग फर्दर एंड फर्दर ऐसे चलता था चेन। लेकिन अगर ये प्रोसेस डायरेक्ट हो गया तो कॉर्पोरेट्स अगर डील करेंगे तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स के साथ डीलिंग में और नेगोशिएशन में फार्मर्स के पास डिसएडवांटेज रहेगा। ऐसे भी अभी कोई फार्मर्स मतलब कि बहुत अच्छा मंडी से वैल्यू उन्हें नहीं मिल रहा है। मतलब तुम्हें क्या लगता है 1 kg पटेटो का प्राइस कितना होता होगा जो एक फार्मर को मिलता होगा? Do you have any idea about this? 1 kg of potato which you buy for 40 or 50 rupees, they sell it for ₹1 only. वो बहुत ज़्यादा बल्क में बेचते हैं तो शायद उन्हें ठीक लगता है, लेकिन बहुत कम में वो बेचते हैं। और अगर ये बिल आता है और अगर एक एमएसपी आ जाती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट स्मॉल फार्मर्स विल बी ऑन अ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि जब अगर कॉर्पोरेट्स डील करेंगे तो वो अपने मन मर्जी से किसी फार्मर से कितना भी डील कर सकते हैं। वो बाउंड नहीं है कि वो उनको करना ही पड़ेगा हर एक फार्मर के साथ डील। अगर वो चाहे तो किसी को छोड़ सकते हैं, अगर वो चाहे तो सबसे ले सकते हैं, अगर वो चाहे तो कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो ये वोलेटाइल बिहेवियर उनका फार्मर्स को भारी पड़ सकता है। सपोज कर लो एक छोटा फार्मर है जो डील नहीं कर पाया और मना कर दिया उसने कि मुझे आपको नहीं बेचना है, और उसके पास और कोई डील आई ही नहीं और उसका हार्वेस्ट 6 मंथ्स का हार्वेस्ट वो बर्बाद हो रहा होगा उसके घर पे पड़ा अगर वो सेल नहीं कर पाया। तो दिस बिल इज नॉट 100% एबॉलिशिंग द मंडी सिस्टम, सो ही कैन डील विद द मंडीज। बट अगर ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ अगर वो एक बार डील करेंगे तो मार्केट का एक बिहेवियर होता है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम एक बार दूसरों के साथ डील करना स्टार्ट कर दोगे तो वो लोग भी तुम्हें बहुत ही कम प्राइस में बोलेंगे, मतलब ऑफर करेंगे जो तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। And the third and the last problem is that the corporates will be harsh to farmers lifestyle because अब देखो, जैसे कि किसी भी फार्मर को घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो वो बैंक से लोन मांगने नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई आजकल बैंक में सिक्योरिटी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। अब फार्मर कहाँ से सिक्योरिटी देगा? इसीलिए दे गेट पर्सनल लोन्स फ्रॉम पीपल्स फ्रॉम द रिचर वंस फ्रॉम देयर लोकेलिटी ओनली। ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं और उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है तो वो मदद मांगने किन से जाएंगे अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए और एक बेटर प्रोसेस्ड बिल बना के वापस से दिखाया जाए पब्लिक को, तो शायद इसे डालना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। और अभी बहुत ज़्यादा
प्रोटेस्ट के कारण मतलब थोड़ा बहुत वायलेंस भी हुआ है, बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस भी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन भाई सब पे विश्वास मत करो। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि कैसे क्या हुआ है, फार्मर के साथ क्या गलत हो रहा था। और भाई बहुत सारी मीडियाज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है, तो उनकी बात पे विश्वास करके कुछ अपना ओपिनियन फॉर्म मत करना प्लीज। इस वीडियो को शेयर करो जाकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली बिल के कारण होगा क्या, और अंधा कुछ भी शेयर मत करो। बाय।